गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में आज का विषय है अविकारी शब्द। तो आज हम अविकारी का अर्थ समझेंगे और अविकारी शब्द की परिभाषा। तो अविकारी शब्द आपने शब्द के भेद पढ़े हैं। तो एक शब्द के भेद में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। एक होता है नंबर 1 विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर वाक्य में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। आज का विषय है अविकारी शब्द। तो हम समझेंगे पहले अविकारी का अर्थ, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। जैसे हम अविकारी शब्द हो गया, रीता धीरे धीरे चलती है या सुमन तेज दौड़ती है। तो तेज और धीरे धीरे ये आपके क्या हो गए, अविकारी शब्द हो गए, जिनको आप अव्यय कहते हो। इसमें आप की ओर, वे बाजार की ओर गए, तो यहाँ पे तेज धीरे धीरे की ओर, ये सब क्या हो गए, अविकारी शब्द हो गए। जिन शब्दों का प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे तेज, की ओर के आधार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द के कितने भेद हो गए? 4, जिसको आप प्रकार भी कह सकते हो। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आपने समझा अविकारी का अर्थ, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी की परिभाषा, ऐसे शब्द जिसमें वचन कारक तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपकी अविकारी शब्द की परिभाषा हो गई। अविकारी के भेद 4। अब हम सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वह बहुत रोया, तो कैसी क्रिया की उसने? बहुत। वायु धीरे धीरे बह रही है, कैसे बह रही है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, वो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तेज चलता है, कैसे चलता है? तेज। तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है क्रिया विशेषण के कार्य। क्रिया विशेषण क्या कार्य है? कार्य की विशेषता बताना। जैसे मैंने आपको कहा कि वह धीरे धीरे चलता है या तेज चलता है, क्रिया की विशेषता बताना है, कार्य है। एक है संपादित, क्रिया के संपादन होने का ढंग बताना। जैसे वह जोर से बोलता है या धड़ाधड़ चलता है, या आप कह सकते हो अचानक। तो क्रिया के होने की एक है क्रिया की होने की निश्चितता, अनिश्चितता।
जैसे वह अवश्य आएगा, ये निश्चितता हो गई। शायद वह आए, अनिश्चितता हो गई। ये क्रिया की क्या है, कार्य है। अब है क्रिया के होने का निषेध या स्वीकृति। जैसे हम कहते हैं वहाँ मत जाओ, मत खेलो, तो ये आपका निषेध हो गया। निषेध में नहीं, स्वीकृति हाँ खेलो, तो आपकी स्वीकृति हो गई। ये क्रिया की विशेषता का कार्य है। क्रिया के होने की स्थिति, दिशा तथा परिमाण। स्थिति जैसे वह ऊपर बैठा है, दिशा वह क्या है, दाएं चलो, और परिमाण मात्रा, मैं कम बोलता हूँ या ज़्यादा बोलता हूँ। यह आपके क्रिया विशेषण के कार्य। अब है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के आपके 4 भेद हैं। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, जो शब्द हमें क्रिया के समय का ज्ञात कराएं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ढोल बजा है अब नुकुल नाचेगा, या आज मैं ऐसा काम करूँगा, तो समय का पता चलता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मामी जी बाहर घूम रही हैं, या बिल्ली अंदर बैठी है, ये स्थान का बोध हो गया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपकी मात्रा का पता चलेगा। जैसे कार में पेट्रोल कम रह गया, या थोड़ा खाओ, ये आपकी मात्रा हो गई। तो पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चले या विधि का पता चले, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अचानक आ गया, या मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ। प्रतिदिन यह आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो आपने सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के कार्य और क्रिया विशेषण के भेद, आपने कौन कौन से कालवाचक, स्थानवाचक, फिर परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, आज आपने आविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर आविकारी शब्द के भेद, फिर आविकारी शब्दों में सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के भेद के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ का क्रिया विशेषण की रचना के बारे में समझेंगे और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।